इसलिए मैं उसको ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि ऐसे जो ओछी हरकत करने वाले या बेकार लोग होते हैं, गाली गलौज करने वाले, या कावर्ड एंड दे आर रियल लूजर्स। तो उनसे उन्हें खिज होती है, उन्हें तकलीफ होती है कि कोई और तरक्की क्यों कर रहा है। जब मैं इंडस्ट्री एंटर कर रही थी तो मुझे पता था कि यहाँ इतना सारा नेपोटिज्म है, इतने सारे कॉन्टैक्ट से काम मिलता है, तो दैट डिडंट बॉग मी डाउन। मुझे इनफैक्ट अच्छा लगता है कि मेरा करियर जो है वो मैंने खुद अपने हाथ से ईच बाय ईच बनाया है। ये देश, पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बॉलीवुड, तीनों यहाँ के ऐसी तगड़े ऑब्सेशंस हैं कि हमें सबको साथ में लेके चलना होगा। हाय, मैं हूँ ऋचा चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं और बताओ स्तुति के। हाय गाइस, एक और एपिसोड और बताओ। मेरा नाम है स्तुति और अभी और बताओ जिन्हें हम बोलने वाले हैं, who's looking lovely in red, ऋचा चड्ढा। वेलकम टू और बताओ। Thank you. You're also looking lovely in red, I must say. ये देखिए, हमने डिसाइड भी नहीं किया और हम सेम कलर में हाजिर हो गए हैं, बट you know, thanks to technology, this is how interviews are happening these days. बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद ऑडियो वीडियो हमारा अलाइन हुआ है, सिंक हुआ है। सबसे पहले congratulations on the trailer, Madam Chief Minister. बहुत एक्साइटमेंट, everyone's talking about, you know, जब कोई ट्रेलर या पोस्टर पहले आता है तो obviously everyone wants कि attention पूरी मिले। आपको हर तरह की attention मिली। How are you coping with that? I'm okay, actually I'm used to it. अब मुझे बस ये खुशी है कि लोगों को ट्रेलर पसंद आया, लोगों ने ट्रेलर इतने सारे लोगों ने ट्रेलर देखा, वो भी इस टाइम पे। तो I'm very excited. Let's hope that people go into the cinemas and watch the film also. Yeah. Yes, right. Okay. Last year, the world changed for all of us. हाँ, जैसे हमने लाइफ सोची थी, सब बंद हो गया, film halls बंद हो गए. Suddenly, you had films releasing on OTT, something we didn't really imagine. And now, of course, this film is going to have a theatrical release. आपके personally काफी plans जो थे, your plans to get married, you had to postpone all of that. So, how is 2021 looking for you? I mean, what are the plans? And also, is the marriage date fixed now? Unfortunately not. I think अभी हम भी कोविड वैक्सीन के ट्रायल्स का वेट कर रहे हैं। 2-4 नेता लोगों को लगाने दो, अभी तो मुझे डर लगता है, क्योंकि अरे उन्हें लगाने दो पहले। They have all the best facilities and वो अभी सब लोग साइड से सटक रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं जरूरतमंद लोग बोल रहे नहीं। I'm like, आप पहले लगाओ, आप सब पहले लगाओ, फिर जो होगा हम देखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे। Because otherwise they would be rushing to get it. तो वो मुझे लगता है पहले उनको लगाओ, उसके बाद और जब वैक्सीन आ जाएगी और पब्लिक में डिसेमिनेट हो जाएगी या जो भी, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है डेट पे। तो till then it's a bit irresponsible, क्योंकि अपनी ही फैमिली को डेंजर में डालना है। और दूसरी बात ये कि I mean अभी तक वो एपिडेमिक गया नहीं, पैंडेमिक गया नहीं, स्टिल देयर। जो लोग अफेक्ट होते हैं उनका लिहाज करके हमने बहुत रिस्पॉन्सिबली अभी चीजें रोक के रखी। Okay, we're going to talk about the controversies later, but abhi I want to know about the film. I've seen the trailer and I want you to tell us कि आपने क्या, you know, क्या मेहनत करी इस रोल के लिए, because this is a different look. You're riding a bike and everything, मतलब काफी कुछ अलग है जो अभी तक हमने आपको करता हुआ नहीं देखा है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ अलग है। और if you know me, you know कि मैं अलग ही काम करना चाहती हूँ। I want to do different things, I want to experiment, because otherwise what happens is I get bored so easily that I have to keep challenging myself. तो इसमें बहुत कुछ नया है करने के लिए। Of course पहली बार मैंने कोई हार्डकोर पॉलिटिकल फिल्म की है। इतना ऑथर बैक रोल नसीब से ही मिलता है सच में, स्पेशली फॉर एन आउटसाइडर। और ये एक ऐसी औरत की कहानी है who just doesn't give up. She is just मतलब उसकी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, जो डिफिकल्टीज आती हैं, somehow वो सब फॉडर की तरह यूज करके उसको अपना स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ती जाती है। सो इट्स द स्टोरी ऑफ अ फाइटर एंड अ सर्वाइवर, जिसके दिमाग में ये जरूर चलता है कि समाज में ज्यादा न्याय होना चाहिए। तो आई लव दिस गर्ल एक्चुअली, और आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव अ हार्ड टाइम after the film releases because I'll miss her.
Oh, okay. Yes, yes, I'm sure. Yeah. अच्छा, also क्योंकि ये story ऐसी थी, the moment you talk about uh, क्लास एंड कास्ट रिप्रेजेंटेशन फिल्मों में, जब आपको रोल मिला और आपने ये बोला भी है दैट एज एन एक्टर आई गॉट वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इतना मीटी रोल जनरली लोगों को नहीं मिलता. व्हाई शुड आई लेट इट गो? आई वांटेड टू डू इट एंड आई फेल्ट ग्रेटफुल कि मुझे ये ऑफर हुआ है. बट कहीं पे डिड यू रीड अप अ लॉट? डिड यू वांट टू अंडरस्टैंड where that character is coming from? क्योंकि कहीं पे हमारा प्रिविलेज ऐसा है कि बड़ा मुश्किल होता है, चाहे हम जितना भी समझने की कोशिश करें, to really understand the caste and class nuances. I feel the thing is, see, I honestly feel के representation वगैरह वो सारे डिबेट बहुत ज़्यादा वैलिड है और लॉन्ग ओवरड्यू भी है. बट लाइक आई सेड, आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर है टू एक्सपेक्ट कि मेरे पास तो इतना अच्छा रोल आएगा और मैं उसको immediately I'll turn it down because I think that's not a fair argument. क्योंकि अक्सर जो लोग ऐसे बात करते हैं उनको शायद पता नहीं कि वैसे ही कितना मुश्किल है इस तरह की फिल्म को बनाना, या शायद मैं किसी स्टार किड या किसी मतलब बहुत बड़ी ए-लिस्टर के हाथ से मैंने ये रोल लिया है, शायद वो ज्यादा सेलेबल होते या जो भी. So they don't understand the realities of how films are cast, how filmmaking happens. So while I can understand, पर मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक flip side इसका ये देखें तो then you are also reducing me just to my cast. You by saying that आप ये नहीं कर सकती. और जहाँ तक मुझे याद है, nobody else has faced this kind of criticism के आपने क्यों दलित बहुजन आदिवासी जो डीबीए बैकग्राउंड के एक्टर्स को आपने कास्ट नहीं किया. तो आई डोंट थिंक विक्की फेस्ड इट इन मसान. आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स. मतलब ये मुझे लगता है फिर क्या हम हर चीज फिर कास्ट सर्टिफिकेट देख के बनाएंगे कि हमारे सेट पे भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर इसी बैकग्राउंड के हो, सिनेमा में भी वही लोग जाएं. ऐसे तो आई डोंट अग्री विद दैट. But you're also someone who's not new to this, and because you've never shied away from speaking your mind. आप जैसे बोल रहे हो, आप अलग फिल्में करते हो, आपने अपने एक जो आपका inclusive point of view है, life philosophy है, वो आप ऑफ स्क्रीन भी उसके बारे में आप बात करते हो. And you also have your days on Twitter. Like I asked this question to Swara that how many hours in a day on Twitter do you spend and how do you react? I'll ask you the same. I don't think I spend more than about 15 or 20 minutes a day on it. मेरे पास एक्चुअली वो स्क्रीन टाइम की कोई एक ऐप है, तो उसका एक लिमिट होता है, उसके बाद वो अलर्ट कर देती है, तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करती. पर हाँ, अगर मैं वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, कोई आर्टिकल पढ़ रही हूँ, कोई थ्रेड पढ़ रही हूँ, तो वो अलग बात है. उसमें बहुत सारी एक्टिंग नॉलेज भी मिलती है, मेक्स द वर्ल्ड स्मॉलर. But like with everything, there's a flip side to it. और मैं उतना समय नहीं देती ट्विटर को. आप ज्यादा वक्त नहीं देती, but mentally do you get bogged down? Are there days when you just can't understand कि इतना क्यों मतलब इतना at me करके क्यों इतना hate मिल रहा है मुझे? How do you try to cope with that? I don't think about it too much. मेरे को इतनी आदत हो गई है कि मुझे लगता है कि अरे हफ्ते में एक बार ट्रोल नहीं हुआ तो हुआ ही क्या. इसलिए मैं उसको ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि ऐसे जो ओछी हरकत करने वाले या बेकार लोग होते हैं, गाली गलौज करने वाले, दे आर कावर्ड्स एंड दे आर रियल लूजर्स. तो उन्हें खिज होती है, उन्हें तकलीफ होती है कि कोई और तरक्की क्यों कर रहा है, कोई औरत क्यों आगे बढ़ रही है, कोई औरत क्यों ओपिनियन रखती है. तो ऐसे लोग अपनी जहालत का सबूत देते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए बार बार. और ट्रोल्स वगैरह को सच में बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए. रिचा, आपने अगर आपकी फिल्मोग्राफी देखी जाए, आपका करियर देखा जाए, you've been part of some very well acclaimed, well received films. आपके अपने personal roles को बहुत सराहा गया है. People have liked it. You've done various roles from intense to funny, and when somebody like you at this stage in your career, says that I actually had to wrestle and take this from an A-lister because फिल्में आप अलग तरीके से decide होती हैं, promote की जाती हैं, and वो शायद ज़्यादा saleable होते, but
I'm happy that I managed to get this. Tell us a little about if you still feel that your struggle doesn't end. Does that ever make you feel a little irritated with how things work in the industry? Because insider outsider debate की इतनी बात हुई है. एक Kangana speaks so much, but people like you also, and but you always have spoken very inclusively about the industry, saying that I've worked hard and I've had my struggle, and you've written about it also बहुत extensively blogs में, अपने tweets में. What would you say to that? जब मैं इंडस्ट्री एंटर कर रही थी तो मुझे पता था कि यहाँ इतना सारा नेपोटिज्म है, इतने सारे कॉन्टैक्ट से काम मिलता है, but that didn't bog me down. मुझे इनफैक्ट अच्छा लगता है कि मेरा करियर जो है वो मैंने खुद अपने हाथ से ईच बाय ईच बनाया है, और it's probably slow and steady because my path has been also so different. I do so many risky parts जो शायद दूसरे लोग टच भी ना करें, डी ग्लैम जिसे कहते हैं, या बूढ़ी औरत का रोल, ये सब जो शुरू में एक्सपेरिमेंटेशन किया, अभी भी करती आई हूँ. मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं उस जर्नी को भी नॉस्टैल्जिया के साथ देखती हूँ कि मुझे लगता है कि ये मेरा है, मैंने मतलब खुद बनाया है. और रही बात नेपोटिज्म की, वो तो है, इट्स अ वेल एक्नॉलेज्ड फैक्ट. नेपोटिज्म और लेगेसी दोनों का अंतर भी हमें समझना जरूरी है. बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट ग्रज एनीबॉडी. अब अगर आपके माँ बाप टीचर हैं या इंजीनियर हैं और आप आगे जाके इंजीनियर बनी, तो अब मैं आपको गालियां तो नहीं दे सकती ना कि आपके माँ बाप इंजीनियर क्यों हैं. आप अपना बर्थ तो नहीं चेंज कर सकते ना. और अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि you will be ashamed of your parents' legacy, that's also not fair. So I think it's very stupid. Yes, nepotism should be called out, पर उसका मतलब ये नहीं कि we become haters and sound like trolls. But is there anything about the industry that you want to change now with the experience that you've got? Anything? I want to change a lot of things. I wrote a long blog about it. I want to change जैसे paparazzi culture जो बढ़ता जा रहा है. I want to change that. I want some level of security for actors कि आए दिन ये खबरें आती हैं कि फला एक्टर इतने सीनियर हैं पर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो उस सब से मुझे बहुत तकलीफ होती है. और मुझे लगता है एज एन इंडस्ट्री हमें उसका तोड़ निकालना चाहिए कि क्यों बाकी पूरी दुनिया में एक्टर्स को रॉयल्टी मिलती है, टेक्नीशियंस को रॉयल्टी मिलती है, इज्जत मिलती है, यहाँ क्यों नहीं ऐसा है. किस तरह का करप्शन है हमारी इंडस्ट्री में, क्या किकबैक्स होते हैं, या क्या जो भी, ये सारी चीजें आई वुड लाइक देम टू बी फोकस्ड ऑन मच मोर. और मेरे ख्याल से जो जब लास्ट ईयर आफ्टर सुशांत ट्रैजिक डेथ एक अपॉर्चुनिटी भी थी इंडस्ट्री में कि बैठे थोड़ा रिफ्लेक्ट करे, सोचे. बड़े स्ट्रक्चर्स कोलैप्स कर रहे थे, सिनेमा हॉल्स, सिनेमा चेन, सिंगल स्क्रीन, ये सारी चीजें. तो आई थिंक एक अच्छा मौका है टू इंट्रोस्पेक्ट एंड मेक थिंग्स बेटर. बिकॉज सी, ये देश, पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बॉलीवुड तीनों यहाँ के ऐसी तगड़े ऑब्सेशंस हैं कि हमें सबको साथ में लेके चलना होगा. तो मैं तो ये समझती हूँ कि अभी जब भी कोई मुश्किल आती है, you have to sit back and reflect and see कि इसमें से मैं क्या सीख सकती हूँ, इसमें से ऐसा क्या है जो इस मुश्किल से कुछ नया क्रिएट हो सकता है, इस सिस्टम के ब्रेकडाउन से क्या नया बन सकता है. तो आई ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव. But all the best for the film. Before I let you go, Richa, अगर जो अभी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, and I understand where you come from, where the debate of representation की जो आप बात कर रही हैं, but अगर there are people who would wonder कि किस तरीके से इस फिल्म में कास्ट को डील किया होगा या रिप्रेजेंट किया होगा, anything you want to tell them कि ये फिल्म की USP क्या है और किनको ये फिल्म ज्यादा पसंद आएगी? हर प्रोग्रेसिव भारतीय, हर प्रोग्रेसिव हिंदुस्तानी जो सोचता है कि ये एक बहुत ही रूढ़िवादी और पुरानी सी चीज है which is holding us back, उन सब के लिए ये फिल्म बनी है. और ताकि वो समझें कि सीएम भी आप बन जाओ तो भी कितना एक बैगेज रहता है जाति का के सर पे. और मतलब मैं बस चाहूंगी लोग इस फिल्म को देखें, उसके बाद उनको पसंद आए ना पसंद आए उस पर हम चर्चा कर सकते हैं.
फिल्म के मैसेज पे चर्चा कर सकते हैं, फिल्म के रिव्यू पे चर्चा कर सकते हैं, जो भी है, पर मैं बस चाहती हूँ कि लोग पहले इस फिल्म को देखें। Absolutely, बिल्कुल देखेंगे. I can't wait to watch it, to review it. Thank you so much, Richa. बहुत मजा आया. The honesty that you bring with your performances on screen, वो आप इंटरव्यू में भी लेके आई. It was an absolute pleasure. Thanks, Suti.